और अच्छी बात यह है कि पक्ष की सरकार बनी, हम तो इस चीज के शुरू से फेवर में थे कि भाई मेजोरिटी में सरकार बननी चाहिए, लेकिन विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। तो जनता ने पक्ष विपक्ष को ज्यादा डिफरेंस नहीं दिया है, खूब मजबूत है। लेकिन अब ये विपक्ष क्या पिछले 10 साल की तरह अपने एसी में लौटा रहेगा या सड़क पर उतरेगा? हम तो जरूर खड़े रहेंगे भाई। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, इन बड़का न ला दो, ये जो 25-30 हजार 40 हजार बड़का जितने की लिस्ट है, हम भी अपना कुछ दिन अपना पढ़ा में चले जाएंगे। नहीं नवीन, जिस तरीके से ये जो बेरोजगार जो 25,000 ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, वो चुनाव के दौरान भूपेंद्र हुड्डा के पास भी गए, आप खुद साथ लेके गए थे बेरोजगारों को, बीजेपी के भी पास गए थे। तो कहाँ पे आपको लगता है कि इनकी वजह से कांग्रेस हार गई या बीजेपी? देखो, मुझे लगता है कि पूरे के पूरे चुनाव के अंदर आपने दोनों पार्टियों के अगर कैंपेन देखोगे तो रोजगार के ऊपर रही है, पर्ची खर्ची पर रही है। आप, क्योंकि मैं जब सैनी साहब से मिला था तो सैनी साहब को हमने जब ये कही तो उन्होंने मेरे को कही थी, और फिर उन्होंने अपने भाषणों में भी कही, और फिर प्रधानमंत्री जी ने भी कही अगर भाई इन बड़का ना लावेंगे, हमारी सरकार आ गई तो कति कोई वो नहीं भर्ती रोको गैंग ने रोक रखे। तो अब तो भर्ती रोको गैंग भी नहीं होगा ना। अगर अब कोई भर्ती रोको गैंग भी नहीं, अगर कोई गैंग आवे तो बेसिक एनकाउंटर कर देना भाई, बिल्कुल। ये सारे कहने ला रहे। तो अब कोई बहानाबाजी नहीं चलनी चाहिए। आपकी सरकार आई हुई है, राहुल गांधी जी ने भी कहा अगर भी 2 लाख नौकरी हम देंगे, लेकिन इस चीज के ऊपर हमने ये कहा था, ये हुड्डा साहब को भी कहा था, दीपेंद्र हुड्डा साहब को भी कहा था, अगर भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। अब वो तो इनके ऊपर है, मैं तो किसी पार्टी कैंपेन कर नहीं रहा था। मैंने तो कहा था लोगों को भी जो आपको व्यक्ति अच्छा लगे, आपके दुख सुख में खड़ा हो, संघर्ष में आपका साथ देता हो, समस्याओं का समाधान करा, तो उनको दो। तो हम सबकी अपनी मर्जी थी, किसी ने जिसने जिस पर भरोसा था उस हिसाब से वोटिंग करी, उस हिसाब से कैंपेन करी है। तो ये कोई नेता तो थे नहीं। तो मेरे को लगता है 37वीं बिरादरी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 37वीं बिरादरी मतलब पढ़े लिखे बेरोजगार। और अब जो हो गया उस पर रोना धोना मचाने की मेरे ख्याल में जरूरत है नहीं। ईवीएम करने का कोई मतलब नहीं। ईवीएम बेवफा है, ईवीएम की सेटिंग होगी, बोला बैटरी, बोला एक मैंने सुन रहा था मैं, बोला ईवीएम की बैटरी बोला फुल रिचार्ज थी। अरे तुम भी अपनी बैटरी फुल रिचार्ज कर लो, थारी बैटरी डाउन है, ईवीएम की बैटरी अप, क्या मतलब है? फिर वो जम्मू कश्मीर में भी सुना हुआ है, उड़े की तो ईवीएम में वफा, उड़े की तुम्हारी ईवीएम बड़ी प्यारी बड़ी वफादारी, अरे हरियाणा की ईवीएम में बेवफा। और मैंने पहले कही थी 2 दिन पहले, रुक्का मार लो भाई जिसने ईवीएम पैसा को। तो ये चीजें मेरे ख्याल में ये लोकतंत्र का फिर ये भी मजाक है। नहीं तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत है नहीं, ईवीएम धरवाने की जरूरत है कि अगर ऐसी बात थी तो उसमें भी करा जा सकता है। तो ये तो मेरे ख्याल में। तो अब नवीन जैन का रुख किस तरफ रहेगा? जिस तरह से अब नतीजे आए हैं तो किस तरफ रहेंगे नवीन जैन? राजनीति में जाएंगे? मेरा कुछ नहीं है, मैंने राजनीति में तो मेरी बात मेरे को तो, मैं अशोक तवरता हूं नहीं कि 152D का रास्ता देख लूंगा, ठीक है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं भाई, मेरे पास तो जितने थे, मैं एक और धन्यवाद करूंगा सारी पार्टी से, बीजेपी कांग्रेस अदर जो भी पार्टी थी, जिन्होंने मेरे को जो भी ऑफर दिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास तो मेरे भाई उस तो 152D पाया होगा ऑफर, मेरे पास तो लास्ट दिन जिस दिन वो 152D का भाज रहा था ना, मेरे तो उस दिन भी था। लेकिन हमने तो आज जोड़ लिए थे भाई, हमारा जितना ब्यों था, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता के एजेंट हैं। बाकी तुम हमने कांग्रेस का एजेंट बनाए जाइयो, कदे बीजेपी का बना दो, कदे किसका, हम जनता के एजेंट है। जनता को जागरूक करना मेरा मकसद है, वो अपने लिए लड़ाई लड़े।